पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा राज करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पालन ऐसा करता था जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और बड़े ही दुखी हैं। ये सपना देख के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब प्रातः राजा उठा तो उसने ये बातें अपने विद्वान ब्राह्मणों को बताई। उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। राजा बोले, जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मन में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े किसी में भी कुछ भी सुख संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। हे ब्राह्मण देवता, बताओ मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और पिछला भूतकाल को विचारने लग गए। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके अर्पण कर दीजिए। इसके पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की नरक से मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को संकल्प करके दे दिया, अर्पण कर दिया। उसी के प्रभाव से उनके पिता तत्काल मुक्त हो गए और स्वर्ग में जाते हुए वो अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग से चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।